हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 एग्जाम 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की तैयारी किस प्रकार से करना है इसके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। यदि आप मार्केट से बुक्स या गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका आंसर भी आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किया है जिसमें एक पेपर के लिए आपको 10 से 12 क्वेश्चंस होगा और आंसर भी आपको टॉपिक वाइज लिखा हुआ आंसर होगा ताकि आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो, उसे आपको रटना ना पड़े। अभी आपको हम क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं और बताएंगे कि आपको ये नोट्स किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 10 से 12 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से पेपर 4 के लिए आपको 10 से 12 क्वेश्चन आंसर। जो भी आपका सब्सिडी सब्जेक्ट 1 होगा, यानी सब्सिडी में जैसे हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा या साइकोलॉजी होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी, और फिर सब्सिडी सब्जेक्ट 2 यानी 2 सब्सिडी सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी 10 से 12 क्वेश्चन। और MIL हिंदी जो होता है 100 मार्क्स, उसमें जो ग्रामर होते हैं, जो व्याकरण में जो भी मुहावरा हमसे पूछा जाता है, ठीक है, मुहावरा वगैरह सब कुछ इस PDF में इंक्लूड होगा, बल्कि आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना ही से आपका 100% जो 100% क्वेश्चन आता है ना, 100% इसी से क्वेश्चन आएगा और इसी से तैयारी हो जाएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर 3 का एक क्वेश्चन है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थितियों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे ना, उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में 5 से 7 लाइन हम इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन से ही हमारा क्वेश्चन अच्छा लगता है, मार्क्स भी बढ़ता है इससे। उसके बाद में दूसरा पार्ट में हम बॉडी में जो मिडिल पार्ट्स होता है उसके अंदर कंक्लूजन, किस प्रकार से आंसर लिखना है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आंसर में आपको 5 से 7 लाइन में इंट्रोडक्शन मिलेगा। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी पूछा हुआ है क्वेश्चंस में, क्या पूछता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य, तो जो भी आंसर होगा वो टॉपिक वाइज और सिंपल लैंग्वेज होगा। तो टॉपिक वाइज जैसे कि सबसे पहले 4 से 5 टॉपिक्स होंगे। जैसे 1 नंबर टॉपिक है कि मंत्री परिषद का निर्माण, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति में। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा टॉपिक है विभागों को बंटवारा। तीसरा टॉपिक है मंत्रियों को हटाने की शक्ति या नियुक्त करने की। चौथा नंबर टॉपिक है लोकसभा का नेतृत्व। उसके बाद में 5 नंबर 6 नंबर कुछ इस प्रकार से टॉपिक होंगे। उसके अंदर भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है। ठीक है, और नेक्स्ट में है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 का एक क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में 5 से 7 लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के हम कारण बताएंगे। तो कारण भी यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित है, तो 1 नंबर टॉपिक बना के यहाँ 1 नंबर कारण, हर टॉपिक को 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको रटना ना पड़े, आसानी से याद हो जाए। और लैंग्वेज भी सिंपल लैंग्वेज है, आप यहाँ पे पढ़कर देख सकते हैं, गेस या बुक्स की लैंग्वेज नहीं है। तो 1 नंबर असहाय की संधि। दूसरा नंबर टॉपिक कि सैनिकवाद का परिणाम। ठीक उसी प्रकार से तीसरा नंबर टॉपिक है राष्ट्रसंघ की असफलता। चौथा नंबर टॉपिक है तानाशाहों का उत्कर्ष। 5 नंबर टॉपिक है, उसके अंदर लास्ट टॉपिक है तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में MIL हिंदी का भी दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चंस। जैसे MIL हिंदी 100 मार्क्स का होता है, उसका क्वेश्चंस में मुक्तिधन कहानी का सारांश लिखिए। एक सारांश पूछा जाता है, 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, इसलिए इसका सारांश है और ये भी अपनी लैंग्वेज में है, सिंपल लैंग्वेज में। उसके अंदर आपसे दो अवतरण पूछा जाता है और इसका व्याख्या करना होता है आपको अर्थ स्पष्ट करके। तो अवतरण का जो आंसर कैसे लिखना है, तो इसका आंसर में एक कहाँ से लिया गया, हमने किस पार्ट से लिया गया है। जैसे विराम चिन्ह से है तो विराम चिन्ह,
और उसका ने किसने लिखा है, जनशंकर प्रसाद ने, और इस पाठ में क्या बताया गया है इसके बारे में। उसके बाद में आपको इस 2 लाइन्स यानी जो 2 लाइन्स है या 4 लाइन्स होंगे उसको एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे मिलेगा आंसर। यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद में आपको निम्नलिखित में से 5 को जो इंटोनिम्स होता है, विपार्थिक शब्द, उसे आपको लिखना होता है। तो इसमें आपसे 50 से 60 मिलेंगे, इसमें से ही आपके जो भी एग्जाम्स में आ जाएंगे कुछ। उसके बाद में आपके मुहावरा भी पूछा जाता है, जो 5 मुहावरा होता है, लेकिन आपको 7 से 8 मिलते हैं। तो 7 से 8 यहीं से आ जाएंगे, ये भी आपको लगभग 50 या 60 मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आते हैं। हाँ, पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। खैर, इसी से आपकी 100% तैयारी हो जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ लिखना है कि पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 लिखना है और सेशन भी आपको लिख देना है 2022 से 25, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखकर व्हाट्सएप करना है। खैर, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स करने होंगे, पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करने होंगे, पीडीएफ मेंटेनेंस चार्ज। इसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर विथ आंसर पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उस पर पीडीएफ अपलोड है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।